देखिए दोस्तों, आपका राजस्थान वीडियो का एग्जाम हो चुका है और राजस्थान वीडियो के एग्जाम के लेवल को देखते हुए आज हम इसके कट ऑफ के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। मैं 27 दिसंबर के एग्जाम की बात कर रहा हूं। आप सभी ने 27 दिसंबर का एग्जाम दिया होगा और जिन विद्यार्थियों ने नहीं दिया है तो उन्होंने रिव्यू देख लिया होगा कि इसका एग्जाम कैसा आया था। और जिन्होंने रिव्यू नहीं देखा ना, तो उनके लिए मैं बता दूं, इसका एग्जाम का लेवल हार्ड था, ऐसी बात नहीं, इतना सरल नहीं था। तो जिन विद्यार्थियों ने तैयारी की है उन विद्यार्थियों के लगभग 50+ नंबर ही बन पा रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब इसका लेवल ठीक ठाक आ रहा है, ठीक है ना। और जो 28 दिसंबर का एग्जाम होगा उसका भी लेवल ठीक ठाक आएगा। यदि इसका जो लेवल है ना वो सरल आ जाता है, तो सरल आने का मतलब है कि आपका जो 27 दिसंबर का एग्जाम है उसमें नॉर्मलाइजेशन पक्का है, ठीक है ना। देखिए, मैं आपके लिए जो कट ऑफ बताने वाला हूँ वो आपके लिए बिल्कुल सही सही और अनुमानित कट ऑफ बताने वाला हूँ, ठीक है ना। इसकी कितनी जा सकती है, कितनी जा सकती है। देखिए, मेरा उद्देश्य उन विद्यार्थियों को भ्रमित करना नहीं है जिन विद्यार्थियों के कम नंबर बन रहे हैं, ठीक है ना। यदि मैं आपके लिए कम कट ऑफ बता देता हूँ कि इसकी कम कट ऑफ इतनी जाएगी, यानी कि ज़्यादा कम बता देता हूँ, तो आप प्री एग्जाम के पास होने के भरोसे में बैठे रहोगे। जबकि यदि आपका प्री एग्जाम पास नहीं होगा तो आप इसके भरोसे में बैठे रहोगे। इससे क्या होगा, आपके जो अन्य एग्जामों की तैयारी थी ना वो कमजोर पड़ जाएगी, ठीक है ना। तो आप अन्य एग्जामों में भी सिलेक्शन नहीं दे सकते। तो मैं आपके लिए बिल्कुल सही सही कट ऑफ बताने वाला हूँ कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, ठीक है ना। तो हम चर्चा करते हैं कट ऑफ के ऊपर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जनरल की कट ऑफ की। देखिए, यदि आप जनरल में फीमेल हो ना, तो फीमेल में हो तो आप अपने 3-4 नंबर कम कर लेना, ठीक है ना। अब देखिए, यदि मैं एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग बताऊं जनरल की कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो जिन विद्यार्थियों के 50+ स्कोर हो रहा है, यानी जिन विद्यार्थियों के 50 के प्लस में स्कोर बन रहे हैं ना, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में, आपकी कट ऑफ इतनी ही जाएगी, 50 से प्लस ही जाएगी, यानी कि 50 से कम नहीं जाएगी। यदि आपका 51, 52, 53 नंबर है तो आप सेकंड एग्जाम की बिल्कुल तैयारी कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम का जो लेवल था बहुत टॉप था, यानी कि एग्जाम का लेवल इतना सरल भी नहीं था कि आपकी जो कट ऑफ है 60 से 70 चली जाए, ठीक है ना। देखिए, यदि हम बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट की, तो ओबीसी कैंडिडेट की लगभग 48 के प्लस में कट ऑफ जाने वाली है, यानी कि जिन विद्यार्थियों के 48 के प्लस में नंबर हो रहे हैं ना, तो वो विद्यार्थी अपने सेकंड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल इसमें भ्रमित करने वाला कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि आपका 48+ नंबर आ रहा है तो आप सेकंड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। और जिन विद्यार्थियों के 60 के प्लस में नंबर बन रहे हैं तो वो तो ये मान लीजिए आप बिल्कुल सेफ स्कोर में हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आप तो सेकंड एग्जाम की तैयारी कीजिए, ठीक है ना। मैं उन विद्यार्थियों के रिव्यू के आधार पर बता रहा हूँ जिन विद्यार्थियों का पटवारी के एग्जाम में 300 में से 200 नंबर का स्कोर हो रहा है। उन विद्यार्थियों ने इस एग्जाम में लगभग 50+ क्वेश्चन ही सही किए। मैं उन विद्यार्थियों के रिव्यू के आधार पर बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए, यदि हम बात करते हैं एससी कैंडिडेट की, तो एससी कैंडिडेट मेल यदि आप हैं, यदि आप फीमेल हैं तो 3-4 नंबर कम कर लीजिएगा। यदि आप एससी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं ना, तो आप 45+ अपना स्कोर समझ के समझ लीजिए, यानी कि यदि आपका 45 नंबर आ रहा है तो 45 नंबर के प्लस में आ रहा है, कहने का मतलब, तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर में। यदि आपका 45+ नंबर आ रहा है तो आप सेकंड एग्जाम की तैयारी कीजिए, गारंटी से आपका प्री एग्जाम पास है, ठीक है ना। यदि हम एसटी की बात करते हैं, एसटी का भी लगभग आपका 45 के प्लस में ही स्कोर समझ लीजिए, क्योंकि 44, 43, 45 हो सकता है, इसके ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी कि इससे कम भी नहीं होगा 43, 44, 45 से। यदि आप ऐसा उम्मीद लगा के बैठे कि आपका स्कोर जो है 23 से 35 चल रहा है, तो 30 से 35 नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो आप ऐसी उम्मीद लगा के मत बैठना, क्योंकि एग्जाम का लेवल इतना भी डिफिकल्ट नहीं था। यदि आप 30 से 35 लगा के उम्मीद बैठोगे ना, तो देखिए, एक तो इस प्री एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से आपका जो कट ऑफ का स्कोर है ना वो ज़्यादा ही जाना चाहिए था, लेकिन इसका लेवल हार्ड आया। लेवल हार्ड आने की वजह से आपका जो कट ऑफ का स्कोर है ना वो कम जाएगा, ठीक है ना। देखिए, अब बात करते हैं हम 28 दिसंबर को होने वाले एग्जाम की। देखिए, यदि आपका एग्जाम 28 दिसंबर को होता है किसी विद्यार्थी का, और वो एग्जाम का लेवल हार्ड आता है, तो एग्जाम का लेवल हार्ड आता है तो आप अपनी कट ऑफ इतनी समझ लीजिए जितनी मैंने आपके लिए बताई है, ठीक है ना। यदि इस एग्जाम का लेवल सरल आता है, यानी कि इजी इसका जो है लेवल आता है, तो इजी लेवल आने की वजह से क्या होगा, आपका जो 27 दिसंबर का एग्जाम हुआ था उसमें नॉर्मलाइजेशन पक्का है, ठीक है ना। यदि इसमें नॉर्मलाइजेशन पक्का होगा तो जिन विद्यार्थियों के 35 नंबर बन रहे हैं तो उन विद्यार्थियों के लगभग आप 45 के प्लस में स्कोर कर लीजिए। यानी कि यदि इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है ना, तो आप अपनी अपनी कट ऑफ के अंतर्गत लगभग 15 से लेकर के 10 नंबर के बीच में आप कर लेना, ठीक है ना। यानी कि 10 से 15 नंबर आप अपना जो है कट ऑफ बढ़ा लेना, ये फिक्स है। यदि आपका नॉर्मलाइजेशन होता है ना, तो लगभग जनरल की जो कट ऑफ है ना वो 50 नहीं जाएगी। 50 नहीं जाने की वजह से कितनी जा सकती है, लगभग 65 के प्लस में आपकी कट ऑफ जा सकती है, ठीक है ना। याद रखना इस चीज़ को। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपको जो 28 दिसंबर का एग्जाम है ना, 28 दिसंबर के एग्जाम का भी लेवल ठीक ठाक होने वाला है, ठीक है ना। इसलिए जिन कैटेगरियों के लिए मैंने कट ऑफ का स्कोर बताया, तो उन कैटेगरियों में यदि आप कट ऑफ को पार कर रहे हो तो आप इस एग्जाम की सेकंड की तैयारी कर सकते हैं। यदि आप पार नहीं कर रहे हैं ना, तो आपसे इतना मेरा निवेदन है कि आप इस एग्जाम के भरोसे मत बैठना, क्योंकि यदि आप जनरल से बिलोंग करते हो और आपके 45+ नंबर बन रहे हैं ना, तो आपका कोई चांस नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, ठीक है ना। आप क्या करना, आप राजस्थान पुलिस में आपने फॉर्म भरा होगा या फिर अन्य कंपटीशन एग्जाम में फॉर्म भरा होगा, तो आप उनकी तैयारी करना, ठीक है ना। इसके भरोसे मत बैठना, इसमें कोई चांस नहीं है आपका हो जाए। यदि आपके अच्छे स्कोर हो रहे हैं, 65 या 70 के समथिंग स्कोर हो रहा है, जनरल से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपका हो सकता है, ठीक है ना। हो सकता नहीं, श्योर है हो जाएगा, ये समझ लीजिए, ठीक है ना। तो इसलिए आप अन्य एग्जामों की भी तैयारी कीजिएगा। और देखिए, मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए बताना चाहूँगा, जो विद्यार्थी मेरे चैनल से जुड़े हुए थे, जिन विद्यार्थियों को मैंने वीडियो की तैयारी करवाई थी, तो जो मैंने टॉपिक करवाए थे, तो उन टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आउट नहीं गया है, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन मेरे टॉपिकों के अंतर्गत से आया है। जिन विद्यार्थियों ने मेरे चैनल के माध्यम से पढ़ा है, उन विद्यार्थियों को सभी को मालूम होगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम आपके लिए एक एक टॉपिक, यानी कि राजस्थान पुलिस का एक एक टॉपिक करवाने वाले हैं, परीक्षा की दृष्टि से कौन सा महत्वपूर्ण है, कौन सा नहीं है, और एक एक जीके का टॉपिक करवाएंगे। प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम आपकी तैयारी
तैयारी के लिए पूरा एफर्ट लगाते हैं, ठीक है ना। यदि आपको विश्वास नहीं होता तो आप हमारी पुरानी वीडियो को देख लेना, कोई टॉपिक खोल लेना, जैसे कि आपका रॉकी पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी का नाम आया था, तो अब मैंने आपके लिए इसमें रॉकी पर्वतमाला जो महाद्वीपों के अंतर्गत करवाई थी, तो मेरा वो टॉपिक देखना, मैंने उसमें भी करवाया था, अटलांटिक महासागर का मैंने करवाया था, ठीक है ना। सारे के सारे मैंने टॉपिक करवाए थे जो टॉपिक के अंतर्गत से ही आए हैं, ठीक है ना। इसलिए प्लीज़ आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और अपने हर कंपटीशन एग्जाम की टॉपिक वाइज तैयारी कीजिए। देखिए, मैं आपके लिए सिर्फ टॉपिक वाइज एमसीक्यू ही नहीं करवाता, मैं आपके लिए एक-एक टॉपिक को करवाता हूँ। अब हम इंडिया जीके का पूरा कोर्स करवाने वाले हैं, बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, ठीक है ना। आप इसकी टेंशन मत लेना, एक-एक पॉइंट को हम आपके लिए उसमें करवाएँगे। तो इंडिया जीके का हम पूरा कोर्स करवाने वाले हैं, जो आपकी राजस्थान पुलिस के एग्जाम की दृष्टि से या फिर अन्य एग्जामों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है ना। आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम यूट्यूब पर आपको पढ़ाएँगे, एक-एक पार्ट आपके लिए रोज़ाना अपलोड करेंगे, 1-2 पार्ट, ठीक है ना। इस तरह से आपका इंडिया जीके लगभग हम आपके लिए 15 दिन के अंतर्गत खत्म करवा देंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।